जोहार साथी। 2 दिन पहले एक विख्यात जो पत्रकार हैं रजत शर्मा, आपकी अदालत में कई मतलब बरसों से आप उनको देखते आए हैं, उनकी एक प्रतिष्ठा भी रही है। उनका एक हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बयान है अरावली पर्वत को लेकर। उनका मानना था कि दिल्ली में जो भयानक प्रदूषण है, उसकी वजह यह अरावली पर्वत ही है, क्योंकि दिल्ली की प्रदूषित हवा को वो बाहर निकलने से रोकती है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन चलिए इसी बहाने अरावली पर ध्यान गया और जो चीज़ें हो रही हैं देश में घटित, चल रही हैं, वो हम लोग तो क्षेत्रीयता के दायरे में इतने बंधे रहते हैं, अपने यहाँ की ही चिंताओं से इस हद तक परेशान रहते हैं, उसको लेके उलझे रहते हैं कि देखने का मौका नहीं रहता है कि बाहर क्या और हो रहा है, किस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, किस तरह से देश को तबाह करने का यहाँ के पर्यावरण को बिगाड़ने का, यहाँ के धरती को विरूपित करने का लगातार षड्यंत्र जब से भाजपा आई है वो तेज हुआ है। असल भाजपा मूलतः जिसका नाम जनसंघ था, वो बनियों छोटे-मोटे व्यापारियों की पार्टी रही है हमेशा से। महाजनों, साहूकारों, छोटे-छोटे छोटे से बड़े दुकानदारों, माने एक खास समुदाय जो तरह-तरह के धंधे में संलग्न है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। किस हद तक पतन हुआ है चीज़ों में, ये तो रोज़ खबरों में आता है। तो ख़ैर छोड़िए अभी उन सारी बातों को, अरावली को लेकर जो चल रहा है मामला, अरावली को लेकर जो अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, बहुत पुरातन, दुनिया के पुरातन पहाड़ों में से एक इसको माना जाता है। ये कहा जाता है कि ना लाखों वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था और ये मूलतः तो है लगभग 800 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसका 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में है। इसको आप देखिएगा तो ये जो पूरा गोंडवाना लैंड कहा जाता है जिसको, उसका 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 अस्तित्व ही ये पहाड़ है। और वो एक तरह से आदिवासियों का, वहाँ भील आदिवासियों का अधिवास रहा है। ये धीरे-धीरे उजड़ रहे हैं लोग, हर जगह से जैसे आदिवासियों पर हो रहा है आक्रमण, उसी तरह वहाँ भी बरसों से हो रहा है। पहाड़ियों के खनन के लिए उसको तरह-तरह से उजाड़ा जा रहा है, ऐसे भी खनन चल रहा है। लेकिन इधर जो कुछ नए फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें साझीदार हो गया है। वो बहस ये चल रहा है कि अरावली पर्वत जो है, उस जो 800 किलोमीटर लंबा है और जिसका लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा जो है राजस्थान में पड़ता है। ऐसे इसको ये दिल्ली के रायसीना हिल जहाँ राष्ट्रपति भवन है, वहाँ से यदि एक छोर है तो वो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक को वो समेटता है अपने में। और वो राजस्थान के रेगिस्तान वाला जब पूरा इलाका है, उसको फैलने से एक तरह से रोकता है। यदि वो पहाड़ का उत्खनन होता जाए और ज़्यादा उसका विनाश हो, तो राजस्थान और करीब आएगा और किस तरह से भयानक प्रलय होगा, ये कहना मुश्किल है। खैर अभी जो हम लोग एकदम केंद्रित करें छोटी-सी बात पे, बहुत सारे हमारे साथी ठीक से नहीं भी जानते हैं। उसको ये है कि ये भाजपा के सत्ता में आने के बाद से लगातार
प्रकृति का दोहन करने की प्रक्रिया तेज हुई है, उसको आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। लद्दाख में तो सुन ही रहे थे, किस तरह से हुआ वहाँ माने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, उसको पावर प्रोजेक्ट के लिए वहाँ सौर ऊर्जा लगाने के लिए अडानी को देने की तैयारी हुई और उसका जो वहाँ विरोध हुआ, तो वहाँ उसके सर्वोच्च नेता को गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया गया। शांतिमय तरीके से ही वो आंदोलन चल रहा था वांचो को। और उनका आरोप, उनके आशंका आरोप यही था कि वहाँ जो सौर ऊर्जा का उतना बड़ा केंद्र बनेगा तो उससे जो गर्मी में अप्रत्याशित इजाफा होगा, उससे लद्दाख तबाह हो जाएगा, वहाँ जो भी पानी का स्रोत है खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सरकार को कुछ सोचता नहीं है ये सब बातें। वहाँ आप सुन ही लिए, हसदेव का जंगल का हस्र जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जंगल था, वन प्रदेश, उसको अडानी को दे दिया गया खनन के लिए, उसका बड़ा हिस्सा उसके करीब का। और वहाँ खनन शुरू भी हो गया, जंगल कट रहा है तेजी से और अपना वो है। अब जहाँ-जहाँ इनकी सरकार बन जाती है उनके लिए रास्ता प्रशस्त होता जाता है। राजस्थान में भी वही, राजस्थान में भी वही है, अरावली पर्वत के आसपास, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो राजस्थान में ही है। तो उसके आसपास तो खनन ये वो होता ही रहता है। जो भी माफिया गिरोह है वहाँ, जैसे एक मामूली चीज जो सतह पर दिखाई देता है कि बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट के भंडार हैं वहाँ। और इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर जो हम नोट कर पाए, सोना और टंगस्टन जैसा कीमती खनिज पदार्थ भी वहाँ है, प्रचुर है। और उस पर अब कारपोरेट की दृष्टि है जो नेपथ्य में काम कर रहा है, वो अभी खुल के सामने नहीं आया है अभी, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाया जा रहा है। लगातार ये हो रहा है, सीधा कहा ये जा रहा है, बहस ये चलाई जा रही है कि 800 किलोमीटर लंबा जो पहाड़ी श्रृंखला है, उस वो पहाड़ उसका हिस्सा कितना है, ये तय करने की बात चल रही है। अब 10 तरह का केंद्र माने सरकारों का प्रस्ताव रहा है, उसमें ऐसा हो, वैसा हो, ये तरीका है। अब उस पर जो हालिया एक जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय के आया है, पता नहीं सर्वोच्च न्यायालय हमारी कैसी है, कैसे लोग बैठे हैं। इस 100 मीटर ऊंचाई तक, 100 मीटर ऊंची पहाड़ी माने उससे जो ऊपर है 100 मीटर से, उसी को पहाड़ माना जाएगा, पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। अब 100 मीटर से नीचे है जहाँ है माने ऊंचाई पहाड़ की, पहाड़ियों की, वो पहाड़ नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब कि वहां जब एक बार हो गया है कि 100 मीटर से ऊपर वाले इलाकों को ही, चट्टानों को ही, पहाड़ियों को ही पहाड़ माना जाएगा, तब तो लगभग 90% जो पहाड़ियां हैं वो अरावली पहाड़ की, वो उस पहाड़ होने के माने जो परिभाषा न्याय गढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट, या फैसला उस तरह का दे रही है, तो उससे वो पहाड़ रहेगा ही नहीं। तब आप उसको, इसका मतलब वहाँ आप कसकर उत्खनन कर सकते हैं और उसका खुदाई कर सकते हैं। तो ये है। और राजस्थान सरकार से चाहे और सारे लोग विपक्ष के नेता हैं, चाहे जो तमाम लोग गहलोत हैं, और आपके वहाँ पर जो है यूपी के जो मुख्यमंत्री जो है विपक्षी नेता समाजवादी पार्टी के, वो सारे लोग कह रहे हैं इसको रिव्यू पे पिटीशन सरकार को डालना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अभी तक वो चला नहीं है और सरकार की नीयत नहीं है। सरकार की तो नीयत यही है ही, माने भाजपा और उससे जुड़े लग्गू-भग्गू और उस कारपोरेट जगत का तो ये नीयत है ही कि ये नई परिभाषा लागू हो जाए। यानी 100 मीटर से ऊपर जो चट्टानें हैं, ऊंचाई वाले हिस्से हैं पहाड़ के, वही पहाड़ हैं, और उसके बाद यानी 90%
हिस्सा मुक्त हो जाए और वहाँ बाद में जमकर उत्खनन हो। तो इस उससे क्या तबाही होगी, किस तरह का बर्बादी होगा, ये सब तो हम लोग बहुत लंबे विमर्श का हिस्सा है। लेकिन संक्षेप की बात ये है कि ये लोग अभी-अभी आपने देखा होगा संसद में इन लोगों ने वंदे मातरम को एक इश्यू बनाया है। तो वंदे मातरम एक तरफ गाएँगे, सस्य श्यामलाम भूमि की का गुणगान करेंगे और उसकी खुदाई करेंगे। यही है इनकी नीयत, इनकी मंशा और इनका इनका मूल चरित्र। और याद रखिए कि जो जो ये बड़ा जो चल रहा है, कुल मिला के आदिवासियत पर ही एक तरह से हमला है। जो जिन इलाकों में भी जंगल, पहाड़ को यदि आप नष्ट करते हैं, तबाह करते हैं, तो आदिवासी जीवन और उसके रिहायशी ठिकानों को एक तरह से नष्ट करते हैं और उनके जीवन के मूलाधार को उनसे छीनते हैं। तो यही हो रहा है और इस पर एकदम ये आप लद्दाख की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके वहाँ क्या हो रहा है आंदोलन, उसको छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही थी और वहाँ वो ताकि वहाँ अंधाधुंध ज़मीन का आवंटन अडानी को या किसी भी कारपोरेट घराने को अपने इस तरह के चीज़ों के लिए न हो ताकि पर्यावरण ना बिगड़े। उसके उसके बाद मध्य प्रदेश में हम लोग देख ही चुके हैं, जहाँ सरकार इनकी बनी, तो वहाँ इन्होंने हसदेव के जंगल के करीब के हिस्से को वहाँ उसको में खनन की अनुमति दे दी। अपने झारखंड में सरंडा में हो रहा है यही सब प्रपंच 10 तरह का। उसको हाँ, यहाँ यहाँ एक दूसरे तरीके से हो रहा है, उसको सेंचुरी बना दो, ये बना दो, ये वो। लेकिन कुल मिला के ये जो है कि हर जगह ये जल, जंगल, ज़मीन पर हमला हो रहा है और उसको मिटाने की तैयारी हो रही है और यह काम भाजपा वंदे मातरम गाते हुए कर रही है अब। ये है नया नया जो ये ट्विस्ट आया है और एक तरफ इसके लिए उसको उस गीत को लेकर ये दिखाएगी कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं, हम मातृभूमि के पूजक हैं और भीतर से उसको नष्ट करने, विरूपित करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। तो अरावली पर्वत पर हम लोग और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन जो भी मुहिम चल रहा है, आप एक छोटा-सा कोई भी सामान्य बुद्धि वाला आदमी समझ सकता है कि यदि यह पहाड़ की जो श्रृंखला होती है, कि जैसे घर है तो उसमें ईंट से ईंट जुड़ के एक घर बनता है, उसी तरह पहाड़ भी है। जो ज़मीन धीरे से यहाँ से वहाँ तक चाहे उसमें असंख्य छोटी, बड़ी, ऊँची, नीची पहाड़ियाँ होती हैं, वो सब उसका हिस्सा होता है। और यदि ये परिभाषा तय हो जाती है, फाइनल हो जाती है, लागू हो जाती है, उसको चुनौती नहीं दी जाती कि 100 मीटर से ऊपर वाले इलाकों को ही आप पहाड़ मानेंगे, नहीं तो वो पहाड़ नहीं है और वहाँ तब आप हर तरह का कार्य व्यापार और उत्खनन वगैरह कर सकेंगे। तो इसके खिलाफ ये केवल सरकार जो है अदालत में लड़ाई लड़ने से नहीं चलेगा, जनता को जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। धन्यवाद। जोहार साथी।